कि हसनैन करीमैन हुजूर की आले पाक, इनकी मोहब्बत फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत फर्ज फरमाई। हुजूर की अज़वाज पाक, हुजूर के वो खानदान के लोग, सबकी मोहब्बत फर्ज। और अब क़यामत तक इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल में जितने पैदा होंगे वो सब अहले बैत, वो सब हुजूर के अहले बैत। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने चादर में लेके फरमाया, अर्ज किया अल्लाह मेरी अहले बैत है, और फिर कहा इनको सुतरा कर दे, और फिर अर्ज किया मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उसको भी तू अपना महबूब बना ले। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता है, अगर कोई बंदा अल्लाह रसूल का महबूब बनना चाहता है तो उसको चाहिए वो अहले बैत से मोहब्बत करे। अब आप अहले बैत को सुन चुके, अहले बैत कौन, और अहले बैत में सबसे अफजल तरीन तबका कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा और अली ये मुर्तजा, ये अहले बैत में सबसे अफजल तरीन तबका, यानी सबसे करीबी हुजूर अलैहिस्सलाम, हुजूर के अहले बैत में। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा आपकी अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो आपने फरमाया फातिमा, फातिमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। कहा मर्दों में? कहा उनके शौहर अली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन फरमाया। तो हर नबी की औलाद उनकी अपनी पुश्त में, आका फरमाते मेरी औलाद अली की पुश्त में, और औलाद से मुराद फिर कौन? हसनैन करीमैन, और फिर क़यामत तक उनकी औलाद। अब कुछ लोगों को इश्काल होता है कि अहले बैत सिर्फ हसनैन करीमैन तक है, आगे जो पैदा हुए या अब तक वो अहले बैत नहीं है। इस पर भी बातें कुछ हो रही हैं कि वो अहले बैत नहीं है। इसका सबूत इससे बड़ा क्या होगा कि जब इमाम अली अकबर करबला में आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने बारे में कहते हैं अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, नहनो अहलु बैत फिन नबी, कि हम नबी की अहले बैत हैं। यानी कि हसन और हुसैन के बाद भी अहले बैत उन्होंने अपने आप को कहा। फिर जब लुटा हुआ काफिला दिमश्क गया तो एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गाली दी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तूने सूरह शूरा पढ़ी है? सूरह शूरा तूने पढ़ी है? उसने कहा हां पढ़ी है। तो कहा कि सूरह शूरा में आयत है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो कहा वो अहले बैत कौन है? तो कहा वही अहले बैत हम हैं। और एक बड़ा सबूत, चले कोई और दायरा वसी करने के, चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत अली अकबर तक को कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनको अहले बैत कहा। मैं कहता हूं बिल्कुल आसान जबान में सिहा की हदीस है, सवाइकुल मुहर्रिका में है, तिरमिज़ी में है। आका फरमाते मोहम्मद महदी जो करीब क़यामत पैदा होंगे वो हमारी अहले बैत में से होंगे। तो ये भी अहले बैत, वो भी अहले बैत, तो अव्वल भी अहले बैत, आखिर भी अहले बैत, तो बीच वालों को किस वजह से छोड़ रहे हैं? तो ये भी अहले बैत। इसीलिए आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। और फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, और मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत और मेरी अहले बैत है। और फरमाया कि ये कयामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यानी कयामत तक ये रहेंगे, कुरान भी रहेगा, अहले बैत भी रहेगी। और फरमाया हौज़े कौसर पर सबसे पहले मुझसे आकर जो मिलेंगे वो मेरे अहले बैत होंगे। अहले बैत की शान इससे बढ़कर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। फिर उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और यह भी फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी, ये खुतबे हज्जतुल वदा का हिस्सा है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबे हज्जतुल वदा का हिस्सा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मदीने मुनव्वरा आकर
इंतहाई बीमारी के आलम में जब आखिरी मर्तबा मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया, मिंबर पर आकर खुतबा दिया, बैठ के नहीं करता हूं, मिंबर पे आकर खुतबा दिया, इसलिए कि मुझे उसकी कैफियत का इल्म नहीं। मिंबर पर आकर खुतबा दिया तो फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं, अल्लाह से डराता हूं। मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान होगा कि तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो। मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान होगा अहले बैत के बारे में कि तुम उनके साथ सलूक क्या करते हो। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में तुम्हारा इम्तिहान होगा। अरे हुजूर के बाद अहले बैत रहेगी तभी तो इम्तिहान होगा। इसीलिए पता चला कि अब भी हुजूर की अहले बैत मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जैसे आसमान के तारे आसमान वालों के लिए अमान है, जब तक आसमान के तारे हैं आसमान सलामत है, और जब तक जमीन पर अहले बैत है उस वक्त तक के जमीन का निजाम सलामत है। कोई हमसे पूछे कयामत कब आएगी, कोई हमसे पूछे, हम आसानी से कह सकते हैं जब तक महदी नहीं आएंगे कयामत नहीं आएगी। आका ने फरमाया अगर कयामत को एक दिन भी बच जाए तो भी मेरा बेटा महदी आएगा, उसके बाद कयामत आएगी। महदी क्या है बगैर कयामत, बोलो। हाँ, अब लोग कहते हैं कि सैयद की ताकत क्या है। मैंने कहा उस सैयद की ताकत यह है कि उस एक सैयद ने कयामत को रोक रखा है। नहीं, अभी आप पूरी बात नहीं समझे, तवज्जो फरमाएं। सैयद की ताकत क्या है? उस सैयद की ताकत यह है कि उसने जब तक वो नहीं आएगा जिसे सैयद मोहम्मद महदी, उनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनकी अम्मी का नाम आमिना, उनका कद मियाना, उनके रुखसार पर दिल, उनकी दाढ़ी शरेरी, उनके बालों की जुल्फें, उनका गंदुमी रोशन रंग, अल्लाह अकबर। और हाल ये होगा कि एक रात में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। फरमाया एक दिन भी कयामत को बच जाए तो जब तक महदी ना आए उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। तो एक सैयद ने कयामत को रोक रखा है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब आखिरी नंबर के सैयद की ताकत का ये आलम है तो जो करबला का पहले नंबर का सैयद है उसकी ताकत का आलम क्या होगा? बात ये कहना चाहता, बात ये कहना चाहता। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, मैंने कहा कटना हारना नहीं है। हुसैन लड़ने नहीं आए थे, यजीद का चेहरा बेनकाब करने आए थे और हुसैन अपने मिशन में कामयाब हुए। वल्लाह अगर हुसैन लड़ने पर आ जाते तो एक भी यजीदी बचकर ना जाते। वो लड़ने नहीं आए थे, वो तो फातेह खैबर के बेटे थे, उनकी ताकत का अंदाजा कौन करे। वो अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आए थे। तो अर्ज ये कर रहा था अहले बैत क़यामत तक रहेगी, और जब तक ये हैं हुजूर फरमाते जमीन वालों के लिए आसमान के तारों से आसमान का निजाम सलामत है, अहले बैत से जमीन का निजाम सलाम, इसलिए इनकी कद्र होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अहले बैत हसन और हुसैन की औलाद सादात को कहते हैं, सैयदों को कहते हैं, ये अहले बैत है। इनका बड़ा एहतराम, बड़ी ताजीम, इस पर कुछ गुफ्तगू कल कर लेंगे। सिर्फ एक दो फजीलतें पढ़ूं और आगे के तीसरे उन्वान की तरफ। अहले बैत का तारुफ सुन लिया, कौन? नबी के घर वाले, खानदान वाले, अजवाज, औलाद, चचा की औलाद, ये सब क्या है? यानी बनु हाशिम जिन पर ज़कात हराम है, वो सब क्या है? अकवाल मुख्तलिफ हैं, आप अगर पढ़ें तो कभी बदगुमान नहीं होना। जो कौल जिन अकवाल में सब सिमट आया हमने वो बयान कर दिया। क़यामत तक, इमाम महदी तक सब सादात अहले बैत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर और मेरी अहले बैत पे दुरूद नहीं पड़ता दुआ में, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी दुआ की कबूलियत के लिए नबी पर और आले नबी पर दुरूद पढ़ना लाजमी करा दिया। और दुरूद भी पढ़ो, हदीस पाक में आया, हदीस पाक में है, आका फरमाते कि मुझ पर ऐसे अकेले अकेले अधूरा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ा करें। आका क्या फरमाते? मुझ पर ऐसे अकेले अकेले आधा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ा करें। पूछा या रसूलल्लाह कैसे पढ़े? फरमाया मेरी आल के साथ पढ़ो।
यूं ना कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ऐसे नहीं कहो, बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, पूरा दुरूद पढ़ा करो। इसीलिए इससे पता चला कि कुछ लोग गफलत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्योंकि ना मैं कोई मुफ्ती हूं ना मुझे कोई फतवा लगाने का हक है। अपने अंदाज में लोग कह लेते हैं, तवज्जो नहीं होती। लेकिन ज्यादा अफजल यह है कि यूं कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर तन्हा दुरूद पढ़ने से मना फरमाया। फरमाया कि मेरी आल के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद में, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो जो तुम अपने जिस्म में अपने सर को देते हो। यानी जिस्म में जो मकाम सर का है वो मकाम तुम मेरी औलाद को दो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, खत्म।